जय हिंद दोस्तों। आज हम सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में समझेंगे कि जो पेपर में अभी देखा आपने कि एडवर्टीजमेंट निकाली गई है कि केबीएस ने 2018 के बाद जो अभी वैकेंसी निकाली है उसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जिसके आधार पर हम समझेंगे कि क्या रहेगा पैटर्न। और जो लोग एक्सपीरियंस वाले हैं उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए जो अभी नए पहली बार अपीयर होंगे उन लोगों के लिए थोड़ा सा समझना ज़रूरी भी हो जाता है। एग्जामिनेशन पीजीटी का जो पैटर्न रहेगा 2022 में केबीएस का, वह क्या रहेगा, इसको समझेंगे। टोटल मार्क्स इसमें 180 मार्क्स के पेपर होंगे, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट वाइज क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसमें इंग्लिश के लिए और हिंदी जो लैंग्वेज के रूप में है उसमें 20 मार्क्स अलॉटेड हैं, यानी 10 इंग्लिश के लिए 10 हिंदी के लिए। दूसरी तरफ 20 मार्क्स जो है वो जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के लिए है, यानी कंप्यूटर से भी जुड़ा हुआ, यानी कुल मिलाकर के इंग्लिश और हिंदी से 20 मार्क्स, और जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और कंप्यूटर तीनों मिल करके 20 मार्क्स कवर करेंगे। साथ में जो बीएड से जुड़ा हुआ चीज़ है, यानी चाइल्ड साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, इससे जुड़ा हुआ 40 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन जो है वह सब्जेक्ट वाइज होगा। जिस सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या जिस सब्जेक्ट में आप पीजीटी बनना चाहते हैं उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन होगा। कुल मिलाकर के 120 मार्क्स के पेपर होंगे। और इसके मार्क्स के लिए हम बात करें तो एक एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, और नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अपनी तैयारी को इसी हिसाब से करें कि हम अपने आप को सुरक्षित कर पाएँ। अच्छा, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं कि 2018 में नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी एडवर्टाइज़ की गई थी और कितना कट ऑफ डिसाइड हुआ था केबीएस के द्वारा। तो बात करें 2018 में जो पोस्ट था वह यूआर कैटेगरी में 28, ओबीसी के लिए 15, एससी के लिए 8, एसटी के लिए 5 और टोटल 56 वैकेंसी थी, एडवर्टाइज़ की गई थी। उसमें कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जो केबीएस ने डिसाइड किया वह था 92 यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 91 और एससी के लिए 81 और एसटी के लिए 84। इस तरह से पिछले साल का यह कट ऑफ है। अब इस कट ऑफ को समझने के बाद आप महसूस कर रहे होंगे कि आखिरकार कितना मार्क्स लाना हमारे लिए सुरक्षित रहेगा और हम किस तरह से इसकी तैयारी करें ताकि इसको सुरक्षित कर पाएँ अपने आप को। यह रहा डिटेल्ड सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी हिस्ट्री। सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड्स द कंसेप्ट ऑफ एनसीईआरटी, सीबीएसई सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक क्लास 11th एंड 12th के लिए। However, the questions will be the testing the depth of understanding and application of these concepts at the level of post graduation। आपको समझना है उन टॉपिक्स को और अपने अंडरस्टैंडिंग के आधार पर क्वेश्चन, चूँकि हूबहू क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग को भी चेक किया जाएगा। जिसमें जो टॉपिक है पहला राइटिंग एंड सिटी लाइफ, पहला जो टॉपिक है जिसमें आपको ग्रोथ ऑफ द टाउन, नेचर ऑफ अर्ली अर्बन सोसाइटी, हिस्टोरियंस के बारे में डिबेट, इस तरह से इन तमाम मुद्दों पर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इराक और थर्ड मिलेनियम बीसी के साथ वाली बातें। एन एम्पायर अक्रॉस थ्री कॉन्टिनेंट्स, रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ना है। रोमन पॉलिटिकल इवोल्यूशन क्या था, इकोनॉमिक एक्सपेंशन क्या था, रिलीजन एंड कल्चर फाउंडेशन, लेट एंटिक्विटी, हिस्टोरियंस व्यू, यानी इस तरह से इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लैबरी। इन मुद्दों को आपको एक बार ज़रूर पढ़ना है। आप अपना एक रूटीन बना लें, उसके आधार पे एक एक टॉपिक उठा करके इन सभी मुद्दों को बिल्कुल खंगालें, उससे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको नोट करें और उसको रिकॉल करते रहें जब तक कि पेपर नहीं हो जाता है। निश्चित रूप से आपको सफलता आपके कदम चूमेंगी। नोमैडिक एम्पायर्स में अगर हम देखें तो मंगोल्स के बारे में पढ़ेंगे, 13th एंड 14th सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे, द नेचर ऑफ नोमैडिज्म के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एम्पायर्स, कैसे एम्पायर्स का उदय हुआ, उसका निर्माण हुआ, कॉन्सिक्वेंस कंक्वेस्ट एंड रिलेशंस विद द अदर स्टेट्स, उनके विजय क्या थे और उनके बाकी दूसरे स्टेट्स से संबंध क्या, कैसे भी डेवलप हुए। हिस्टोरियंस के बारे में पढ़ेंगे, नोमैडिक सोसाइटी एंड स्टेट फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। थ्री ऑर्डर्स, सभी सिलेबस जो है वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है और 11th क्लास का है। वेस्टर्न यूरोप 13th एंड 16th सेंचुरी में फ्यूडल सोसाइटी एंड इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट, चर्च एंड सोसाइटी, हिस्टोरियंस व्यू एंड डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। चेंजिंग कल्चर एंड ट्रेडिशंस, 14 से 17 सेंचुरी में क्या यूरोप में क्या क्या बदलाव हुआ था, न्यू आइडियाज़ डेवलप कैसे हुए, न्यू ट्रेंड्स इन द लिटरेचर एंड आर्ट्स, रिलेशनशिप विद द अर्लियर आइडियाज़, कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्ट एशिया, हिस्टोरियंस व्यू। सभी में देखिए इस तरह से लिखा हुआ है, वैलिडिटी ऑफ द नोशन, यूरोपियन रेनेसां। तो इस तरह से डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल, नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, ये सभी चीज़ें 11th के हिस्ट्री के बुक में स्पष्ट रूप से दी गई हैं। एक बार 11th क्लास की हिस्ट्री गो थ्रू करेंगे आप, बिल्कुल 11th क्लास का सिलेबस है सब। पाथ टू मॉडर्नाइजेशन। अब आते हैं ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स, ये 12th क्लास की हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसमें किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स के बारे में पढ़ेंगे, किंगशिप, कास्ट एंड क्लास के बारे में,
सारी 11th 12th क्लास की सिलेबस है हिस्ट्री के बुक्स में, आप देखें तो टॉपिक है और उस टॉपिक्स को एक बार गो थ्रू करें बिल्कुल लाइन बाय लाइन, और उसमें जितने भी जो कलरफुल पेज में जो कलरफुल पोर्शन है उनको ज़रूर आप पढ़ें एक बार। ब्रॉड व्यू पढ़ना था, हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज़्म के बारे में, सांची स्तूपा के बारे में, हिस्ट्री ऑफ वैदिक रिलीजन, जैनिज़्म, वैष्णविज़्म, शैविज़्म, इस तरह से जो हिस्ट्री में जो टॉपिक्स दे रखे हैं उन तमाम टॉपिक्स को पढ़ें। थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स, हमारे यहाँ बहुत सारे ट्रेवलर्स आए थे, उन्होंने कुछ कुछ लिखा है इंडियन हिस्ट्री के बारे में, क्या सोसाइटी कैसी थी, क्या क्या चेंजेस देखा उन्होंने, उन तमाम चीज़ों को, इसमें अल बरूनी, इब्न बतूता, फ्रैंकोइस बर्नियर, इनका खास करके इनके बारे में डिटेल जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया है उसको लिखना है, पढ़ना है आपको। भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशंस, भक्ति परंपरा और सूफी परंपरा में विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ना है। तो इस तरह से इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको अंडरलाइन कर लीजिए और उन टॉपिक को एक एक करके, पीजेंट्स, जमींदार्स एंड द एस्टेट्स, इनके बारे में, कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड्स, रिबल्स एंड द राज ऑफ 1857 एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन, महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस, ये सभी जो टॉपिक्स आप देख रहे हैं, यह सभी टॉपिक्स जो हैं वह 11th और 12th से है, और बहुत कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ 11th और 12th का है। इसलिए निश्चित रूप से 11th और 12th और कुछ नहीं पढ़ना है आपको। जो 100 मार्क्स सिक्योर करने हैं तो उन 100 मार्क्स के लिए जो है ना आपको 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी की हिस्ट्री जो है ना बिल्कुल लाइन बाय लाइन आप पढ़ लें, जो जो टॉपिक इसमें, उन टॉपिक्स के आधार पर, और निश्चित रूप से 1 महीने के अंदर आप अपने आप को सक्षम पाएंगे कि हमने इतना स्कोर कर दिया है, इतना मार्क्स मिलेंगे। बात रही दूसरे पोर्शन की, इंग्लिश हिंदी में, तो जो मार्क्स हैं वो छोटे छोटे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने से आप उसको सिक्योर कर पाएंगे। रीजनिंग, कंप्यूटर और जो चाइल्ड साइकोलॉजी वाला जो क्वेश्चन है, जो साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ, तो उनको भी एक बार ज़रूर एक सेट बनाएं ताकि वो अपने आप को सुरक्षित कर पाएँ। उम्मीद करता हूँ हमारी बात समझ गए होंगे। जो मैक्सिमम पार्ट है वह हिस्ट्री 11th एंड 12th है, उसको निश्चित रूप से देख लें। अब मैं कुछ आपको सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आप सिलेबस देखने के बाद मन में आ रहा हो कि आखिरकार मैं पढ़ूँ तो क्या, 11th 12th के साथ में और क्या मुझे पढ़ना चाहिए, तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, यानी एंशिएंट इंडिया में जो मुझे जानकारी चाहिए वह इसके लिए बुक है, एस के पांडे की बुक, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वह एंशिएंट के लिए बहुत ही मस्त बुक है। इसको एक बार ज़रूर गो थ्रू करें। मेडिवल की अगर बात करें तो एस के पांडे की मेडिवल हिस्ट्री भी बहुत अच्छी है, और इसको भी एक बार ज़रूर गो थ्रू कर लें। और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम जो है, भारत का इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, ये सब जो पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इनसे एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न का प्राप्त होगा। अगर आप इसको क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो दृष्टि पब्लिकेशन की बुक जो सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। बहुत कम समय में सारी चीज़ें एक साथ कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन इस बुक में दे रखी हैं। मैंने सारी बुकों को गो थ्रू किया है, इसलिए मुझे अनुभव है इसको कि क्या क्या इसमें दे रखी हैं। अगर इस तीनों को ऐसा करना, यानी डिटेल पढ़ने के बाद क्विक रिवीजन भी आपने कर लिया, तो आपको एक और बुक सजेस्ट कर रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी है। या बिल्कुल, यह जो दे रखा है कि नेट जीआरएफ इतिहास के लिए, यह सारी चीज़ें पीजीटी हिस्ट्री और साथ में और टीजीटी के लिए जो लोग प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इसमें एमसीक्यू हैं, इस बुक में एमसीक्यू हैं, और सबकी प्राइसेस भी अगर बात करें तो बहुत ही अफोर्डेबल हैं। इसलिए निश्चित रूप से आप इसको एक बार ज़रूर गो थ्रू करें। इसके लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में हैं। आप मेरी बातों को ध्यान से सुन लिया है तो बिल्कुल इस पर अमल करें, निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी होगा। थैंक यू।